नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको ये जो अनिल देशमुख का पूरा किस्सा चल रहा है महाराष्ट्र में, इस विषय में आपको पूरी पूरी जानकारी देने जा रहे हैं कि ये जो कुछ भी मसला चल रहा है, ये बार बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये पूरा माजरा क्या है। देखिए, इसके पीछे एक बहुत ही तेज दिमाग है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने तो जाना है और अरेस्ट भी होना है, ये शायद उन्हें पूरा अंदाजा है। लेकिन इसके बावजूद ये सब जो कुछ गोल 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 चक्कर चल रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि क्या है और इसके पीछे की पूरी कहानी हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को कृपया अंत तक देखिए और आपने अगर अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल का आइकन है उसे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें ताकि हमारे सारे वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। देखिए, जब सबसे पहले महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार और अनिल देशमुख ये हाईकोर्ट में गए, उसके पहले अनिल देशमुख ने वहां पर एक अर्जी लगाई थी, रिट पिटीशन फाइल की थी। ये जो केस है, इसमें इस एफआईआर में एक दो पैराग्राफ है। एक तो रश्मि शुक्ला ने जो ट्रांसफर और पोस्टिंग का मसला था और एक सचिन वजे का एक्सटॉर्शन का मसला था। तो ये सब किस्से में इन्होंने कुछ पैराग्राफ निकलवाने के लिए कहा कि जो जरूरी नहीं है इस इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन एफआईआर बनता है फिरियादी के यानी कंप्लेनेंट के स्टेटमेंट पर। उसे कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है कि उसे ऑल्टर कर सके, क्योंकि जब फिरियादी ने फिरियाद दी है, कंप्लेनेंट ने अपनी कंप्लेंट दी है, तो उसमें अगर कोई भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है यानी दखल पात्र गुनाह अगर उसमें पेड आउट हो रहा है तो उसमें न्यायालय क्या कर सकता है। बहरहाल अनिल देशमुख की पहले तो जो ये थी कि कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं ले उनके खिलाफ, तो सीबीआई हो या ईडी हो, तो उनकी ठुकरा दी गई। उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, वो ठुकरा दी गई। फिर हाई कोर्ट में उन्होंने फाइल की ये दोनों पैराग्राफ एक्सपंज किए जाए, निकाले जाए एफआईआर से, ये भी उनकी रिजेक्ट हो गई। उसके साथ उनके साथ राज्य सरकार भी थी उसी पिटीशन में, बॉम्बे हाई कोर्ट में। उसके बाद वापस वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट होने के बाद उन्होंने दोबारा वहां फाइल की। उसके बावजूद वो सेकंड बार, दूसरी बार जो पिटीशन उनकी रिजेक्ट हुई, उसके बावजूद अब तक हाजिर नहीं हुए। ऐसा जानकारी मिल रही है कई सूत्रों से कि उन्होंने अपने वकील के द्वारा एक पत्र भिजवाया है, ये कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं, वो कंप्लीट होने के बाद, यानी वो कंप्लीट करने के बाद में हम आपके सामने हाजिर होंगे। उन्होंने 5 समन उनको इशू किए गए हैं। उनके जो सुपुत्र हैं उन्हें भी समन इशू हो चुके हैं। उनके पत्नी को मालूम होता है कि समन इशू हो चुके, लेकिन ये हाजिर क्यों नहीं हो रही? ये पूरा मसला क्या है, ये पूरी माजरा क्या है, इसकी जो जानकारी है, इसके विषय में हमने काफी सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और लीगल एक्सपर्ट से चर्चा की। देखिए, इसमें ये समझने की जरूरत है कि ये जो कुछ मामला हुआ है ये किसके स्टेटमेंट की वजह से हुआ है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी परमवीर सिंह के लेटर से। उसके बाद में एक एडवोकेट जयश्री पाटिल है मुंबई की, उन्होंने एक केस फाइल किया था और उसके बाद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद, और उसके बाद एफआईआर रजिस्टर हुआ। और ये जो कुछ मसला हुआ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईडी इसमें तब आई क्योंकि इनके जो बेनामी और हवाला टाइप के ट्रांजैक्शन मिले, मनी लॉन्ड्रिंग के केस बन गया। तो ये सब में एक सबसे बड़ा पहलू है एपीएस सचिन वाजे, जो कि एनआई के केस में अंदर है, जिन्होंने मुकेश अंबानी के घर के बाहर, एंटीलिया के बाहर कुछ जेलेटिन के स्टिक्स प्लांट कर दिए थे। तो ऐसा उनके ऊपर आरोप है। तो अब मजे की इसके अंदर पूरी जो ये जो चीज है कि उसके बाद इनके जो दोनों, एक पीए और एक पीएस को बुलाया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए कई बार, और उन्हें फिर अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उनके पास कई सारे सवालों के जवाब नहीं थे। इस वजह से उन्हें अरेस्ट करना जरूरी पड़ा क्योंकि उनको लगा अथॉरिटीज को कि ये कुछ जानकारी छुपा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। इस वजह से इन्हें अरेस्ट कर दिया गया। अब ये सब चक्कर के अंदर ऐसा है कि ये रुके हैं कि इस केस में
इनके जो पीए और पीएस है उसमें से किसी की भी जमानत हो या फिर सचिन वाजे की जमानत हो, एक भी बंदे की जमानत अगर अब तक हो जाती तो ये शायद उसके बाद हाजिर हो जाते और फिर ऑन ग्राउंड ऑफ पैरिटी ये बेल मांगकर तुरंत बाहर आने की कोशिश करते हैं। यानी इनकी इंक्वायरी जो पीरियड होता है कस्टडी का, वो कस्टडी खत्म होने के बाद इन्हें जुडिशियल कस्टडी किया जाता और उसके बाद तुरंत ये ऑन ग्राउंड ऑफ पैरिटी बेल प्रोक्योर करके बाहर आ जाते। यानी ये मिनिमम पीरियड अंदर रहना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि अंदर उनको सड़ाया जाए किसी भी हालत में। वो और बात है कि जब तक ये केसेस के अंदर किसी की भी जमानत नहीं हुई है तब तक इन्हें जमानत मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर एक भी इंसान इन केसेस में बेल पर बाहर आता है तो इन्हें उसका पूरा पूरा एडवांटेज मिलेगा और वो एडवांटेज लेने के लिए शायद ही अब तक रुके रहे। हाँ, ये बात और है कि कोई बेल पे बाहर आने के बावजूद ये अगर कस्टडी में है या जुडिशियल कस्टडी में है तो न्यायालय के सामने ये आर्गुमेंट जरूर रखा जा सकता है कि ये बाहर आने के बाद एविडेंस डिस्ट्रॉय करेंगे या फरार हो सकते हैं या इस तरह का, और शायद उस आर्गुमेंट में न्यायालय ने बेल नकार दे, रिजेक्ट कर दे, वो और मसला है। लेकिन इनकी जो प्लान स्ट्रेटेजी है इनके लीगल एक्सपर्ट्स द्वारा इन्हें समझाई गई, बताई गई या वेल प्लान सोची समझी इनकी जो लीगल टीम है वो ये पूरा कोऑर्डिनेट कर रही है। ये बात ये कई सारे जो अच्छे लेवल के टॉप लेवल के लीगल एक्सपर्ट्स हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, इनको ये बात समझ में आ रही है कि ये पूरी देरी क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। तो अभी हमने आपको ये पूरी जानकारी दी कि ये पूरा मसला क्या है, क्योंकि अगर ये ज्यादा समय अंदर रहे तो इन्हें डर है कि इन्हें क्रैक कर दिया जाएगा, यानी कि इनसे पूरी जानकारी जो है वो निकलवा ली जाएगी, ये डिमोरलाइज हो जाएंगे अंदर रहकर। इसके लिए ये नहीं चाहते कि अंदर रहना भी अगर पड़े तो कम से कम समय रहना पड़े ताकि एजेंसीज को या अथॉरिटीज को कम समय मिले इन्हें कुछ कन्फेशन देने लगाने का या इनसे कुछ उगलवाने के लिए। तो इस तरह की जो इनका जो मोडस ऑपरेंडी है ये क्लियर कट काफी सारे लीगल एक्सपर्ट्स के समझ में आ रहा है और ये जो पूरा इसके पीछे का फ्रेमवर्क ये अब साफ हो चुका है। अब देखना ये है, हालांकि इन्होंने कुछ पत्र लिखा है कि हम हाजिर होंगे सुप्रीम कोर्ट के कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद, लेकिन ये उसके बाद कब हाजिर होते हैं नहीं होते हैं क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी 21 तारीख जा चुकी है, 22 तारीख आ चुकी है, रविवार का दिन है और आने वाले हफ्ते में यानी ये 23 तारीख से जो सोमवार चालू हो रहा है 23 अगस्त 2021 वो सोमवार को आते हैं या उसके बाद कब आते हैं, कब हाजिर होते हैं, कब इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करते हैं, ये तो आगे वक्त ही बता सकता है। वैसे ये अंडरग्राउंड है या ये गायब है ऐसा बताया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं होगी। आजकल की जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी तेज और तरार है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंसीज इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि किसी का भी अगर खुद का मोबाइल भी बंद रखे, लोकेशन बंद रखें, सब बंद रखें, किसी और का भी मोबाइल यूज करे तो इनका आवाज, यानी सिर्फ यानी देशमुख की बात नहीं हो रही है, ये किसी भी इंसान पर लागू हो सकता है कि वो सिर्फ आवाज किसी भी मोबाइल नेटवर्क के अंदर अगर उनका जाता है तो वो मैप होके आइडेंटिफाई होने की पूरी पूरी संभावना रहती है कि ये व्यक्ति इस नंबर से बात कर रही थी और उसके बाद उस मोबाइल नंबर का लोकेशन डिटेक्ट होने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ही फॉरवर्ड है, बहुत ही आगे है, विकसित है, भारत में बहुत एडवांस स्टेज पर है। तो ये इनका जो कुछ लोग अंदाजा लगा रहे थे बीच में कि अंडरग्राउंड हो चुके हैं, भारत से भाग चुके होंगे, ऐसी कोई संभावना नहीं है, ये भारत के बाहर नहीं गए होंगे। और इनके वकील जो बीच में कुछ बयान दे रहे थे कि हमें भी नहीं पता वो कहाँ है, हमारे से टच में नहीं है, अगर टच में नहीं है तो वो पत्र कैसे लेकर आए ये सीबीआई या ईडी के पास में। तो ये जो पूरी जो कुचक्र है या इनका जो सिस्टम है काम करने का या इनका जो पूरा नेटवर्क और काम करने का जो तरीका ये अब सबके सामने आ चुका है। तो हमने जब देखा कि हमें काफी सारी रिक्वेस्ट आई है सारे दर्शकों की कि इस विषय पर जानकारी दें, तो हमने सोचा कि आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो बनाकर क्यों ना हम उपस्थित हो जाएं और आपको ये पूरी पूरी जानकारी हमारे इस वीडियो के माध्यम से दें।
तो आप जरूर हमें बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आपके कमेंट लिखिएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और सभी के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और उसके बाजू में सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस और एपिसोड्स की जानकारी तुरंत मिलती रहे। आप सभी लोगों ने ये वीडियो पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।